हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहा है, राइट। अब यहाँ पे गाइस हमने लास्ट सेशन में डिविडेंड डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड डिक्लेरेशन और अगर अनपेड रह जाता है तो उसका क्या करना चाहिए, ये सारे ट्रीटमेंट, ये सारे प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमने स्टडी कर लिए। अब और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट ऑफ कंपनीज। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमारा काम ही होता है बुक्स ऑफ अकाउंट लिखना, ठीक है, अकाउंट और ऑडिट। उसके अलावा हम टैक्सेशन में भी डील करते हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो होता है वो अकाउंट्स होता है। और क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े बिजनेस होते हैं वो एज अ कंपनी ही वर्क करते हैं, तो कंपनी में किस तरह के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, ठीक है, लॉफुली, ठीक है, एज़ पर द लीगल रिक्वायरमेंट किस तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, इस चीज़ का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सही है। तो इसीलिए ही हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं अकाउंट ऑफ कंपनीज़ की, ठीक है। सेक्शन 128 जो है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है कंपनी के अकाउंट के साथ। एक छोटी सी डायग्राम के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। द कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब गाइज ये देखिए, ये यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। एक है बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब हम हमारे जो लेजर्स एंड जर्नल एंट्रीज ये सारी चीज़ें करते हैं ना, वो हो गया हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल एंट्रीज, ओके, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके अलावा बुक्स एंड पेपर्स में गाइज कुछ डिफरेंट रजिस्टर्स हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। कुछ रजिस्टर्स जो है हमें एज़ पर कंपनीज एक्ट मेंटेन करने पड़ते हैं, या फिर हम कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो मेंटेन करते हैं, जैसे कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, ठीक है, कंपनी की जो मीटिंग्स होती है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये बुक्स एंड पेपर्स में आ जाएगा। और तीसरा है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये होता है आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है गाइस। इस तरीके से कंपनी को ये तीनों चीज़ें प्रिपेयर करना मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 128। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। The company shall prepare books of account, books and papers, financial statement, and keep it at the registered office or any other place. Open for inspection by directors, preserved for 8 years, and in failure। तो यहाँ पे बोला है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ये कंपनी के डायरेक्टर्स जो है ये कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, राइट। गाइज यहाँ पे जो दिया है बड़े ध्यान से देखना आप, क्या है, ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स एंड नॉट शेयर होल्डर्स। मतलब देखो, आप बोलोगे कि सर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तो कंपनी के ओनर होते हैं, तो कंपनी के ओनर भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देख सकते हैं, कितनी गलत बात है, राइट। लेकिन गाइज क्योंकि ये कंपनी है और जो शेयर होल्डर्स है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दो शेयर लेकर भी कोई कंपनी का ओनर कहलाता है, राइट। लेकिन ऐसे सबको तो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखा सकते ना। और दूसरा क्या होता है कि कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं। कोई एक दो शेयर खरीद के बोलेगा कि मैं शेयर होल्डर हूँ और मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाइए, राइट। तो क्या होता था कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक होती थी और कंपनी को लॉस हो सकता था, राइट। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने ये कहा है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स है वो लोग तो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है ये कभी भी, ठीक है, एट एनी टाइम वो लोग इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपनी के ज़रूर से देख सकते हैं, ओके। सिर्फ उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का अधिकार नहीं दिया गया है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे डायग्राम हमें बताता है इन फेल्यूर इन कंप्लायंस, इन दैट केस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू 50,000 से 5 लाख रुपीज़, या फिर दोनों, राइट। नेक्स्ट, तो वही जनरल रिक्वायरमेंट क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट की। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी को बनाना पड़ेगा। These books of accounts should give a true and fair view of the state of affairs of the company, including that of its
ब्रांच ऑफिस, राइट गाइस। तो यहाँ पे बताया गया है कि ट्रू एंड फेयर। अब गाइस ये ट्रू एंड फेयर वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कहीं कहीं पे ट्रू एंड करेक्ट लिखा होता है। ट्रू एंड करेक्ट में ये होता है कि एग्जैक्टली जो हुआ है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन ट्रू एंड फेयर में ये होता है कि आपने जो करना चाहिए था, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ट्रू एंड फेयर किया जाएगा। तो जब कंपनीज एक्ट के लॉज को फुलफ़िल करते हुए, ठीक है, लॉज को कंप्लाई करते हुए अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट, ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो भी बिजनेस होता है उसको कवर करते हुए, उसकी सारी एंट्रीज को कवर करते हुए कंपनी को बुक्स एंड अकाउंट मेंटेन करना है, ओके। दिस बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी केप्ट ऑन एक्रूअल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मतलब सिंपल अपना जो डेबिट क्रेडिट सिस्टम होता है उस हिसाब से ही रखना पड़ेगा, ओके। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। आई होप आपको पता ही होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट, वैसे भी यहाँ पे समझाया गया है तो हम लोग देख ही लेते हैं। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग अजम्पशन और एन अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अक्रूअल में क्या होता है गाइस, एक्चुअली कोई एक्सपेंस पे हुआ हो या ना हुआ हो, पर अगर वो इनकर हो चुका है तो हम उसे एज अ एक्सपेंस बुक कर लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, मंथ के एंड में अगर हमने रेंट पे नहीं किया है, बट क्योंकि मंथ कंप्लीट हुआ तो हमारे ऊपर रेंट पे करने की लायबिलिटी तो आ ही गई है, तो हम उसे रेंट को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं, चाहे हम उसका पेमेंट 2 महीने बाद भी क्यों ना करें, ओके। तो ये बोलता है अक्रूअल कंसेप्ट। अक्रूअल कंसेप्ट इज़ वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट which involves recording income and expense as they accrue, right, as distinct from when they are received or paid. एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिसमें एक्चुअली कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट ये दोनों की ही बात की जाती है, लेकिन अक्रूवल में ऐसा नहीं होता है। अक्रूवल में जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ, चाहे उसमें कैश का रिसीव या पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, फिर भी उसको बुक किया जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, डबल एंट्री बुक कीपिंग इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ सेट ऑफ अकाउंट्स इन विच एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम हर एक एंट्री को डबल एस्पेक्ट देते हैं, एक क्रेडिट एंट्री करते हैं, डेबिट एंट्री करते हैं, राइट। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। The double aspect enables effective control of business because all the books of account must balance। जैसे ही हम बुक्स की सारी एंट्रीज लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं गाइस। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल सेम रहती है, और अगर सेम नहीं रहती है तो आपने कुछ मिस्टेक करी है, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए कहा गया है, राइट। अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी चीज़ें कवर होनी चाहिए, आइए देखते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स द रिकॉर्ड्स मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो गाइस ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड बाय अ कंपनी, मतलब आपका पैसा जो आया हो और पैसा जो गया हो, एंड द मैटर्स इन रिलेशन टू विच द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, और कौन से रीज़न की वजह से आपका पैसा आया या आपका पैसा गया, उस चीज़ को आपको नोट करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसके अलावा सेल और परचेज, उसके अलावा आप कोई असेट खरीदते हो, आप कोई लाइबिलिटी इनकर करते हो, उसके अलावा द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 148 में सेक्शन 148 हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात होती है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में होनी चाहिए। उसके अलावा गाइस बुक्स एंड पेपर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अलावा डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स एंड रजिस्टर्स मेंटेन ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो डिफरेंट रजिस्टर्स, जैसे कि कंपनीज एक्ट में रिलेटेड पार्टी रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट रजिस्टर्स मेंटेन, जैसे जैसे हम ये सेशंस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बहुत सारी
इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें जानने मिलेंगी, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, राइट। नाउ प्लेस ऑफ कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो भाई अब सवाल ये है कि ठीक है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिया, तो कौन सी जगह पे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रख सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 128(1), सेक्शन 128(1) रिक्वायर्स एवरी कंपनी टू प्रिपेयर एंड कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ये लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट तुम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखोगे, ओके। प्रोवाइडेड ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी केप्ट एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया as the board of director may decide. Where such decision is taken by board, the company shall within 7 days thereof file with the registrar a notice in writing giving full address of that place. दूसरा ये कहा गया है कि अगर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं रखना है और कहीं और रखना है, ठीक है, आपके डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कंपनी में और कहा कि सर हम तो वहाँ पे नहीं रखेंगे, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, मतलब करना होगा कंपनी को, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को इसकी इन्फॉर्मेशन 7 डेज़ के अंदर देनी होगी कि हमारे कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट और हमने कौन से एड्रेस पे रखे हुए हैं, राइट गाइज, ओके। ना मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब गाइज वो जो हाथ से लिखने वाली बात थी वो तो बहुत पुरानी है, ठीक है। 10-15 साल पहले जो अकाउंटिंग की जाती थी तब डिफरेंट रजिस्टर्स लेकर, आज भी छोटे बिजनेस वाले कुछ लोग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। जनरली आपने जो देखा होगा वो आपने देखा होगा टैली अकाउंटिंग, ठीक है, या कोई भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके लोग कंप्यूटर्स में ही अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेकिन हाँ, आज भी जो सीए लोग हैं वो लोग, बहुत से जो सीए है वो लोग सारे लेजर्स का, ट्रायल बैलेंस का आपसे प्रिंट आउट भी मंगवाते हैं, ओके। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंपनीज़ एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली परमिशन देता है कि कंपनीज़ जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्यूटर्स में, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। द कंपनी हैव द ऑप्शन ऑफ कीपिंग such books of account or other relevant papers in electronic mode as per rule 3 of the company's rules 2014, okay, yes। ये क्या हो गया, जूम आउट हो गया, राइट। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ना। नाउ गाइज, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ब्रांच ऑफिस। अब गाइज देखो, कंपनीज की, अब ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि कंपनीज की ब्रांच ऑफिस है, राइट। सो वेयर अ कंपनी हैज़ अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, it shall be deemed to have complied with the provisions of 128(1) if proper books of account relating to transactions effected at the branch are kept at that office, or proper summarized returns periodically are sent by the branch office to the company at its registered office and kept open for inspection at registered office of the company, ठीक है, बाय एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तो गाइस ये लोग कहते हैं कि अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस है तो उस केस में कंपनी को, अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस है तो इन दैट केस वो ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट उस ब्रांच की लोकेशन पर भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उन्हें डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है तो वो लोग मंथली, मतलब पीरियोडिकली एक स्टेटमेंट भी हेड ऑफिस पे सेंड कर दे और उसके बाद उस बेसिस पर हेड ऑफिस, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, सारी एंट्रीज कर लेती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नाउ इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स। Section 128 subsection 3, any director can inspect the books of account and other books and papers of the company during business hours। तो गाइस बिजनेस आवर्स के बीच में कभी भी अगर डायरेक्टर्स को लगता है तो वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। द एक्सप्रेशन बुक्स एंड पेपर्स हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 212 विच इंक्लूड्स डीड्स। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो सर कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। सच इंस्पेक्शन मे बी डन बाय एनी टाइप ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, प्रमोटर हो,
या फिर होल टाइम डायरेक्टर हो, राइट, किसी भी तरह का डायरेक्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है। द proviso to subsection 3 provides that a person can inspect books of account of the subsidiary only on authorization by way of resolution of board of directors। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बताया जाता है कि डायरेक्टर जो है वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट तो देख सकता है, लेकिन अगर उस कंपनी की सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट अगर डायरेक्टर को देखने हैं तो उस डायरेक्टर को स्पेसिफिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा। मतलब सिंपली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, जिससे कि वो डायरेक्टर फिर सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। ओके, द डायरेक्टर कैन सीक द इंफॉर्मेशन ओनली इंडिविजुअली और नॉट बाय और थ्रू हिज अटॉर्नी होल्डर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड आउटसाइड द कंट्री एंड टू प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा इस कंपनी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द कंट्री मेंटेन की जाती है, माइट भी दूसरी कंट्री में अगर इस कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है, उससे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मंगवानी है तो डायरेक्टर खुद से मंगवा सकते हैं। हाँ, लेकिन थ्रू एन एजेंट या फिर थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मंगवा सकते। राइट गाइज? ओके। पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट को कितने वक्त तक मेंटेन करना ज़रूरी है। सेक्शन 128 सबसेक्शन 5, द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 financial years preceding a financial year or where the company had been in existence for a period of less than 8 years in respect of all preceding years together with the voucher relevant to any entry शैल बी केप्ट इन गुड ऑर्डर। तो गाइज यहाँ पे ये कहा गया है कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे वो आपको ईयर एंड से मिनिमम 8 ईयर्स तक आपको मेंटेन करके रखना है। और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, उसके जो सपोर्टिंग वाउचर्स होंगे, ठीक है, जिन वाउचर्स को देखकर आपने, जिन वाउचर्स के बेसिस पे आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं, उन्हें भी 8 ईयर्स तक मेंटेन करना ज़रूरी है। इनकम टैक्स एक्ट में गाइज ये 7 ईयर्स है और कंपनीज एक्ट में 8 ईयर्स है। अब यहाँ पे बात चल रही है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बुक्स। एज पर सेक्शन 128 द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू सिक्योर कंप्लायंस बाय द कंपनी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो भाई कौन जिम्मेदार होगा कंपनी के? तो भाई कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एक, दूसरा कंपनी का जो होल टाइम डायरेक्टर है, ठीक है, जो कि फाइनेंस का इंचार्ज होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा वो, तीसरा अगर कंपनी में CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर है तो वो, या फिर कोई और पर्सन जिसको बोर्ड ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जाती है, तो ऐसे लोग जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करवाएं। राइट गाइज? तो ये था सेक्शन 128 की हमने यहाँ पे बात कर ली है गाइज। ओके, आई होप यू एन्जॉयड। अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनीज में बहुत कुछ है जो हम आने वाले सेशंस में ज़रूर से जानेंगे। राइट गाइज? सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।